बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं आचार्य सुकुमार डॉक्टर देवेंद्र पाल इंटर कॉलेज बिलारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, ठीक होंगे और सही प्रकार से होंगे। आज हम कक्षा 6 के गणित में इकाई 1 संख्या ज्ञान के बारे में बात करेंगे और इसमें प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं कि ये संख्या ज्ञान है क्या। भाई पहले हम संख्या ज्ञान को समझते हैं। संख्या ज्ञान का मतलब है संख्या का ज्ञान। अब हमें देखना है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं। मान लीजिए 3, 4, 5, 7, 3, 2, 6, 3, 5, 7, 8, 9। अब इन संख्याओं में हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। इन संख्याओं में हमें पहचान करनी है और देखते हैं जब हम संख्याओं को पढ़ते हैं तो मतलब राइट साइड से एक होती है LHS और एक होती है RHS। RHS का मतलब हो गया राइट हैंड साइड, LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो हम RHS की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ से हम संख्याएं पढ़ते हैं। जो पहला अंक होता है वो इकाई का अंक होता है, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़े का। इसलिए इसे पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 89। ऐसे ही इकाई, दहाई, सैकड़ा 635, इकाई, दहाई, सैकड़ा 732, इकाई, दहाई, सैकड़ा 356। अब इसमें हमें देखना है कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या पहचानने का बहुत ही आसान तरीका, हम जो मतलब सैकड़े का अंक है उसे देख लेते हैं। यदि सैकड़े का अंक जो सबसे बड़ा है उसे ही हम सबसे बड़ी संख्या मानेंगे। लेकिन इसमें 732 और ये इसमें दोनों में सैकड़े का अंक बराबर है, इसलिए इसमें क्या करना है हमें। अब जो है दहाई का अंक देखेंगे। दहाई में यहाँ 3 है, यहाँ 8 है। अब जहाँ 3 है यहाँ 8 है, तो ये वाली संख्या हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। इसी प्रकार हम आगे प्रश्नावली में 1.1 के कुछ प्रश्न हल करेंगे। करो। हाँ तो प्यारे बच्चों देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है अंकों 4, 5, 0, 6, 7 व 8 का प्रयोग करके 6 अंकों की 5 संख्याएं लिखिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें देखो पहले तो अंक देखते हैं हम कितने अंक दे रखे हैं। अंक हैं हमारे 4, 5, 6, 4, 5, 0, 6, 7, 8। अब ये कह रहा है 6 अंकों की 5 संख्याएं लिखनी हैं। तो 6 अंकों की देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कुल अंक जो है हमारे पास 6 हैं। कुल अंक बराबर जो हैं वो हैं हमारे 6। देखना ये है इसमें कि यदि हम किसी संख्या के आगे 0 लगा दें, सपोज दैट मान लीजिए हमने ये 4, 5, 6, 7, 8 0 से हमें कोई संख्या प्रारंभ कर दी, तो अगर 0 से हम संख्या शुरू करते हैं तो उसमें 0 अंक नहीं माना जाएगा, ये अंक माने जाएंगे। तो इसलिए ये संख्या हमारी 5 अंकों की हो जाएगी। लेकिन हमें 6 अंकों की संख्या बनानी है, इसलिए हम 0 से शुरू नहीं करेंगे। 0 के बाद जो अंक हैं कोई से भी शुरू कर सकते हैं। तो देखिए हम इसमें बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। देखो पहले हम यदि पहली संख्या पहले यदि हम 4 लिखते हैं, फिर 5, फिर 0, फिर 7, 6, 7 और 8, तो ऐसा पढ़ेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4,50,678 पहली संख्या हो गई हमारी। अब इसमें ये एक सीक्वेंस ले लिया, क्रमशः बना दिया हमने कि 4, 5, फिर 0, फिर 6, 7, फिर 8। इसी प्रकार हम अगर दूसरी संख्या बनाएं, दूसरी संख्या में हमें क्या करना है। मान लीजिए हमने 5 ले लिया, 5 के बाद 8, फिर 0, फिर 6, फिर 7 और फिर कितना बचा हमारा
4 ले लिया। अब अगली संख्या ये बन गई। इसी प्रकार हम बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब ये हमारा 5,80,674। हम इसे सभी लगा सकते हैं 5,80,674। इसी प्रकार तीसरी संख्या हमारी होगी, तीसरी संख्या हमें 0 से प्रारंभ नहीं करना है और कोई से भी संख्या से हमें शुरू कर देना है। जैसे 8, 7, 6 और 5, 4, 0। यदि 0 अंत में आता है तो गिनती में आएगा, यदि शुरू में आता है तो नहीं आएगा। इसलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8,76,540। इसी प्रकार चौथी संख्या क्या होगी, ये देखें भाई। चौथी संख्या इन्हीं अंकों से बना रहे हैं, लेकिन किसी अंक की पुनरावृत्ति यानी दोबारा अंक नहीं आना चाहिए। देखो ये है हमारा 6, 7, 8, 0, 5, 4। 67,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6,78,054। ऐसी पांचवी संख्या हम बनाना चाह रहे हैं तो इसमें बना दो 4, 8, 0, 7, 6, 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4,80,678। शर्त सवाल की है कि 5 संख्याएं बनानी है 6 अंकों की। तो 6 अंकों की देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हैं इसमें। तो 6 अंकों की ये संख्या बन गई। देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हैं, इसलिए 6 अंकों की हमने 5 संख्याएं बना दी। ये 5 संख्या हो गई, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार ये नहीं है कि हम इसे 5 ही संख्याएं बना सकते हैं, इन अंकों से हम और भी संख्याएं बना सकते हैं। तो इसलिए बच्चों आप इन अंकों से और भी संख्याएं बनाने के मतलब देखें। हाँ बच्चों देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। यह है अंकों 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 का प्रयोग करके कोई 3 संख्याएं बनाइए तथा अल्प विरामों का प्रयोग करके भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से लिखिए। पहले आप ये समझें, क्वेश्चन पढ़ें फिर समझें, फिर देखें, फिर लिखें। देखो कह रहा है कोई 3 संख्याएं बनाइए तथा अल्प विरामों का प्रयोग करके भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखिए। देखो भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है मैं आपको बता दूं। पहले हमने बताया था संख्याओं का क्रम जो होता है पढ़ने का, वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और करोड़ की तरफ होता है। मैं इसे छोड़ के क्वेश्चन को ना करके मैं एक ऐसी बता रहा हूँ अभी तुम्हें। ऐसा मान लीजिए 3, 4, 6, 7, 2, 1 कोई संख्या है, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखनी है। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले हम पढ़ते हैं इस संख्या को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्प विरामों का प्रयोग कीजिए। अल्प विराम कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। पहली बात अल्प विराम क्या होते हैं ये समझें। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो पहला जो हम अल्प विराम लगाएंगे वो सैकड़ा पे, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 10,000 पे, फिर लाख, लाख के बाद 10 लाख, करोड़, फिर करोड़ के बाद 10 करोड़। हम हर मतलब स्टेप पे जो है अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसी सिस्टम से लिखने को हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या प्रणाली कहते हैं। देखो इस संख्या को लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,46,721। अब इसी के अनुसार हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या है। ये देखो अंक दे रखे हैं, अंक हैं हमारे, ये हैं 3, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक हैं हमारे। देखो कुल अंक जो हैं, कुल अंक हैं हमारे 7। ठीक है,
इनसे हमें कोई 3 संख्याएं बनानी है। कोई ज़रूरी नहीं है 3 ही संख्याएं बन सकती हैं, और भी संख्याएं हम बना सकते हैं। पहले हम देखो पहली संख्या हुई, पहली संख्या हम बनाते हैं, मान लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 क्रम से रख दिया हमने, ठीक है। अब इसमें हमें अल्प विरामों का प्रयोग करना है। पहला देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के बाद फिर 1000, 10,000, 10,000 के बाद फिर लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 34,56,789। ये हमारी पहली संख्या हो गई, ठीक है। दूसरी संख्या ये सवाल में है, अल्प विराम का प्रयोग कीजिए। अल्प विराम जो हम ये लगा रहे हैं इसे हम अल्प विराम कहते हैं। ये पहचान कराता है यहाँ से, मतलब सैकड़ा, फिर यहाँ से 10,000, फिर 1000, ये है। अब दूसरी संख्या हम बना रहे हैं, मान लो हमने 56, ये मान लीजिए 7 8 9 4 3, ये बने। इसमें लें इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद फिर 1000, 10,000, 10,000 के बाद फिर लाख, 10 लाख। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये जो है हमारी 56,78,943 दूसरी संख्या हो गई। इसी प्रकार हम तीसरी संख्या बनाते हैं। वही तीसरी संख्या में हम देखते हैं, कोई सी भी यहाँ से आप कोई सी भी संख्या से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सवाल में कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आप कोई सी भी संख्या से मतलब शुरू कर सकते हैं और कोई सी संख्या से एंड भी कर सकते हैं। देखो इसी प्रकार हमने 7 8 9 और 6 5 4 3, ये है। अल्प विराम का प्रयोग करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के बाद फिर 1000, 10,000 के बाद फिर लाख, 10 लाख, ठीक है। 78,96,543। इस प्रकार हम इस संख्या को पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार इसमें तो बोला है 3 संख्याएं बताइए, लेकिन हम इन 3 के अलावा बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। जैसे एक और संख्या मान लीजिए हम या करके लिख देते हैं, या मान लीजिए 6 7 8 3 4 और 9। देखो 6 7 8 3 4 9 और 5, इसमें हम अल्प विराम लगाना चाह रहे हैं। इसमें देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा आ गया, 1000, 10,000 आ गया, ठीक है, और ये लाख आ गया। इसी प्रकार हम अनेक संख्याएं इससे बना सकते हैं, ठीक। देखो बच्चों, ये है प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थान भरिए। अब इसमें देखना है 1 लाख कितने हज़ार होते हैं, 1 मिलियन कितने 100,000 होते हैं। पहले हम इसके लिए ये पढ़ते हैं। देखो पहले यहाँ पे देख लो, मान लीजिए ये मानते हैं हम, यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 10 करोड़, ये है। लेकिन यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि हाँ मिलियन वाली बात चल रही है। मिलियन जो कहते हैं हम 10 लाख को, 10 लाख बराबर जो होता है वो 1 मिलियन होता है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी यहाँ तक अगर हम करें, ये करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये 1 मिलियन के बराबर होगा, 1 मिलियन। अब इसी से ये पूरे आपके रिक्त स्थान जो है भर जाएंगे। कह रहे हैं 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं, 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं। तो 1 लाख पहले लिख लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ये 1 लाख है। अब पूछ रहा है हज़ार कितने होते हैं इसमें, तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 पे आप देख लें कितना बचा, 100 बचा, 100। तो 1 लाख में 100,000 होते हैं। इस प्रकार हम जो है यहाँ पे 100 आ जाएगा हमारा, कितना आएगा 100। 1 लाख में 100,000 होते हैं। इसी प्रकार 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। 1 मिलियन की बात कर रहे हैं हम, तो मिलियन हम पहले ही बता चुके हैं ये। तो कितने 100,000 होते हैं, देखो 100, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000,
तो यहाँ पे 1000 आ गए, ठीक है। तो यहाँ से आएंगे 10, क्योंकि ये 100 है, 100 तो ऑलरेडी इसमें दे रखा है, क्योंकि 100 है तो ये एक यहाँ से लाएंगे कितना 10। कितने होते हैं 1 मिलियन में 10, 100, 1000 होते हैं। इसी प्रकार 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, पहले ही बताया हमने, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा। इसी प्रकार 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, तो हमें पता है 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। 100 लाख बराबर 1 करोड़, 100 लाख बराबर 1 करोड़। तो जब 100 लाख 1 करोड़ में होते हैं, अब ये पूछा है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, हमें पता है 10 लाख 1 मिलियन में होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब इस प्रकार यदि हम 1 करोड़ में मिलियन निकालना चाहें तो ये हम जो है 100 को 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 10। कितना आएगा 10। तो इसलिए 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। इसी प्रकार 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं भाई, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। अभी हमने पिछले में देखा कि 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, और तो ये पूछ रहा है 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। 10 लाख मतलब 10 लाख का 1 मिलियन और 10 मिलियन का 1 करोड़, तो इसका मतलब इसमें 1 करोड़ में कितने होते हैं 10 लाख होते हैं, यानी 10 लाख होते हैं। ये आपका ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये मतलब जो है रिक्त स्थान है एक दूसरे पे पूरे डिपेंड होते हुए नीचे तक आए हैं। देखते हैं बच्चों, ये प्रश्न नंबर 5 कह रहा है अधोलिखित संख्याओं को अल्प विराम लगाते हुए भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अभी हमने प्रश्न नंबर 2 हल किया था, उसमें ये बात आई थी भारतीय संख्यांकन पद्धति वाली कि इसमें हमें क्या करना है। देखो अभी बताया था मैंने कि अल्प विराम लगाने हैं। अब पहले ये संख्या हम पढ़ते हैं, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 7 करोड़ 85 लाख 95,763। अब इसे हमें संख्यांकन पद्धति में लिखना है। भारतीय संख्यांकन पद्धति क्या होती है आप ये समझें। देखो लिखा है हमारा ये 78, 59 और 95, 763 ने बताया था। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद, लाख, 10 लाख के बाद, और करोड़, 10 करोड़। यानी इसे 2 कंडीशन से हम लिख सकते हैं, एक तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, और फिर लाख मतलब हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, या फिर एक कंडीशन से और लिख सकते हैं हम, इसे हम ये लिख सकते हैं, ये यहाँ लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये कंडीशन में हम लिख सकते हैं। ऐसे हमें क्या होता है पढ़ने में हमें आसानी हो जाती है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 78 करोड़ 59,95,763। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जैसे आपको अच्छा लगे, पढ़ने में सुविधा हो उसके अनुसार हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये संख्या है हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यह है 8 करोड़ 85,46,283। इसे हम अगर भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा 54, 62, 83। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद फिर हजार, 10,000 के बाद, लाख, 10 लाख के बाद, ये हमें पढ़ने में इससे आसानी हो जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ 85,46,283। इसी प्रकार हम इसे देखते हैं और इसमें ये लिखा हुआ है 99990046। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसमें भी हम संख्यांकन पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ लगाया, ये लगाया, ये लगाया, इसमें पढ़ने में हमें आसानी होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 99,90,46। इस प्रकार हमने आज इन संख्याओं को सीखा और जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपकी PDF फाइल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।